पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख बदल दी है, नई तारीख रकम कर दी है और पाकिस्तान वो मुल्क बनकर एक ताकतवर तरीन मुल्क बनकर सामने आया है जिसने दुनिया के दो मुश्किल तरीन काम कर दिखाए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में मुस्तकिल जंगबंदी करवाने में कामयाब हो गया है। नंबर 2, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कामयाब हो गए हैं, दुनिया की शाह राग कटने से उन्होंने बचा ली है। वो किस तरह से कि आप नए फार्म्स को ईरानी हुकूमत ने खोलने का ऐलान कर दिया है। तीसरी बड़ी अहम खबर, अमेरिकी सदर ट्रंप जूम उठे हैं और पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं और उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया है और ट्रंप आ रहे हैं पाकिस्तान। फाइनल ड्राफ्ट, हमने कल कहा था कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है ईरान में और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मनीर को। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में मुस्तकिल जंगबंदी कराने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। इस जंगबंदी पर अब दस्तखत होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में और ट्रंप आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद में दुनिया की सुपर पावर के ताकतवर तरीन सदर के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सिक्योरिटी इंतजाम टाइट कर दिए गए हैं। तवक्को ज़ाहिर की गई है कि इस हफ्ते के एंड जो है वो दुनिया की तारीख बदल देगा पाकिस्तान और ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, मुज़ाकरात होंगे, दुनिया की तमाम ताकतें पाकिस्तान में इकट्ठी हो गई है और पाकिस्तान का नाम अब दुनिया के उफक पर छा गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन देखें, कल मैंने 24 घंटे पहले इसी लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैंने आपको खबर दी थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी, मुस्तकिल जंगबंदी होने जा रही है और फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है जिसकी कापियाँ जिसको भिजवानी थी फील्ड मार्शल ने भिजवा दी हैं। और वही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ईरान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उसने आब नाए हरमज़ खोल दिया है और आमदोरफ्त शुरू हो गया है। तमाम बहरी जहाज़ जिसका तल्लक बेशक जिस मर्जी मुल्क से हो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। और इसके साथ ही जो ट्रंप हैं अमेरिकी सदर, वो मैदान में आए हैं और उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया है और उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया है। मर्द मुजाहिद, मर्द आहन फील्ड मार्शल पाकिस्तान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर टेलीफ़ोन किया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और उनका भी शुक्रिया अदा किया है कि आपने वो काम कर दिखाया है जिसकी दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी और बग़ैर एक गोली चलाए। ठीक है, और ये कुछ छोटी बात नहीं। अब देखिए, कल मैंने कहा था कि ड्राफ्ट बन गया है। देखिए, दोनों ममालिक ने इस पर गुडविल जेस्चर दिए हैं और अब फाइनल बातचीत की तरफ काम बढ़ गया। अब देखें, ईरान का जो मुतालबा था वो सबसे पहले अमेरिका ने लबनान और इसराइल में जंगबंदी कराकर पूरा किया है। ईरान का ये सबसे पहले उन्होंने ये मुतालबा किया था कि अमेरिका अगर जंगबंदी चाहता है तो उससे पहले इसराइल और लबनान में जंगबंदी होनी होगी। तो फौरी तौर पर अमेरिकी सदर मैदान में आए और उन्होंने लबनान और इसराइल को बिठा दिया और फिर 10 रोज़ की जंगबंदी होगी जो मुस्तकिल आगे भी बढ़ेगी। उसका आज जवाब जो है दूसरा, चूँकि अमेरिकी सदर का ये मुतालबा था कि आगे बात तब बढ़ेगी जब अब नए हरमज़ खोल दिया जाएगा। इस पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मैदान में आए, अपनी हथेली पर जान रख कर और ख़तरों से खेलते हुए। ये खिलाड़ी हैं खतरों के, ये सही खिलाड़ी हैं। जनरल आसिम मनीर ख़तरों के खिलाड़ी हैं, ख़तरों से खेलते हैं। वो पहुँचे ईरान और उन्होंने वहाँ पे जो है वो 24 से 48 घंटे गुजारे और आखिरकार कल ड्राफ्ट तैयार हो गया था। अब उसका जवाब जो उन्होंने दिलाया, चूँकि ये दुनिया कह रही थी कि ये शारग है दुनिया की, ये अब नए हरमज़ जो है ये शारग है दुनिया की और इसको ईरान काटना चाहता है, इसको बचाना होगा। तो जनाबे वाला आज ये खुशखबरी आ गई है और बड़ी धूम धड़ल्ले से आ गई है कि ईरान ने बाकायदा तौर पर, जैसे अमेरिका ने लबनान इसराइल मुआहदा जंगबंदी का करवाकर गुडविल जेस्चर दिया, इसका जवाब ईरान ने भी आज दे दिया है और इसका क्रेडिट जाता है किसको भला, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को। और आज ईरान, ये फील्ड मार्शल ने ऐलान नहीं किया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि उन्होंने अब नए हरम्स खोल दी है और दुनिया में
कोई भी यहाँ से जहाज़रानी कर सकता है बगैर किसी रोक टोक के। और जो नाकाबंदी की हुई थी ईरान ने वो भी खोल दी है और अब ट्रांसपोर्टेशन फौरी तौर पर शुरू हो गया है। अब देखिए इसके असरात फौरी तौर पर सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो जो पेट्रोल की कीमतें थी वो गिर गई हैं। आज 93 कहा जा रहा है कि डॉलर पर बैरल पर फौरी तौर पर इस ऐलान के साथ ही कि 93 डॉलर पर बैरल पर पेट्रोल की कीमत आ गई है। अब इससे महंगाई कम होगी और तेल की कीमतें जब गिरेंगी तो फिर महंगाई भी कम होगी और स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगी और दुनिया में एक खुशहाली आएगी और इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि देखें जी, ये तो होना ही था क्योंकि पाकिस्तान की पूरी क़यादत सब कुछ छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर, अपना सुकून छोड़कर कई दिनों से, कई रातों से ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सोए हैं और ना ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सोए हैं और ना ही जनाबे वाला, और मैं नाम ना लूँ फिर भी अब जानो वो लोग, वो क़यादत सो सकी है। इसमें DGISI का आसिम मलिक का नाम ना लेना ये ज़्यादती होगी। उन्होंने भी दिन रात एक किया और अपने वसाइल को इस्तेमाल किया और आखिरकार दुनिया जिस तीसरी आलमगीर जंग की तरफ बढ़ रही थी, जब तारीख़ लिखी जाएगी, दुनिया की तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम सरे फरिश्त होगा और सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि वो पाकिस्तान जिसको इंडिया दुनिया में बदनाम कर रहा था दहशतगर्दी के हवाले से, अब अमन का मसीहा कौन बना दुनिया के लिए और किसने दुनिया की शारक जिसको लोग कह रहे थे आपने हरमस खलवाई और शारक कटने से किसने बचाई? पाकिस्तान। ये दुनिया तारीख़ लिखेगी कि एक तरफ जंग के बादल थे और दूसरी तरफ इस पर मोदी सरकार जो है वो जलती पे तेल डालने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने जो ये इज़्ज़त बख्शी है ये अजम को बख्शी है। देखें ना कहाँ के कहाँ बात निकल जाएगी। अब दूसरी तरफ आते हैं कि इसके साथ ही ट्रंप मैदान में आए और उन्होंने ट्वीट किया जिसमें शुक्रिया अदा करते रहे हुए वो ईरान के भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अब जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये अमन के दाई ठहरेंगे और इन्हें ये नोबल इनाम जंगबंदी का मिलेगा कि इन्होंने दुनिया अपनी दिन रात की कोशिशों से जो है वो जंगबंदी करवाई और दुनिया को तीसरी आलमगीर की जंग की तरफ बढ़ने से रोक लिया। अब इसके बाद की जो सूरत हाल है, अब तैयारियाँ हो गई हैं। ट्रंप ने अंदिया दे दिया है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं इस मुआहदे पर दस्तखत करने। पेपर वर्क मुकम्मल है, ड्राफ्ट मुकम्मल है, मुआहदा पहले ही वो जो इसके नायब सदर थे अमेरिका के, जब वो गए थे तो उन्होंने कहा कि ईरान तैयार हो चुका है एटमी असासों पर। अब इसराइल को भी इसमें लाया जाएगा, वो भी दस्तखत करेगा, अमेरिका उसका गारंटेड होगा कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, ना वो गज़ा पर हमला करेगा, ना वो फ़लस्तीन पर करेगा, ना वो लबनान पर करेगा, ना वो मिस्र पर करेगा, ना वो यानी कि गुंडागर्दी जो है उसको भी नकेल डाली जाएगी। और इसके लिए एक फ़ाइनल मुज़ाकरात जब ईरान और अमेरिका में हो जाएंगे तो फिर इसराइल और लबनान में मुज़ाकरात जो है का जो स्टेज है वो वाशिंगटन बनेगा और वहाँ पे एक और मुज़ाकरात होंगी और मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी। अब तलात ये आ रही हैं कि जब तमाम तर रुकावटें दूर हो गई हैं, पाकिस्तान एक नई तारीख रकम कर दी है, तो अब इस पर दस्तखत हो रहे हैं इस्लामाबाद में मेला सजने जा रहा है, दुनिया की तमाम ताकतें वहाँ इकट्ठी हो रही हैं। अब उसकी तैयारियाँ ज़राए ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी हैं और ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत को यकीनदानी करा चुके हैं कि वो इस ड्राफ्ट पर, इस आलमी मुआहदे पर, अमन के मुआहदे पर दस्तखत करने आ रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में मेला सजेगा और इसी हफ्ते सज सकता है या नेक्स्ट वीक में सज सकता है। इसकी तैयारियां जो इस वक्त सिक्योरिटी की इंतज़ामात हैं इस्लामाबाद के अंदर वो इंतहाई गैर मामूली हैं। ज़राए इस्लामाबाद के ये बता रहे हैं कि इस वक्त तक इस्लामाबाद के तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन के अड्डे हैं वो बंद किए गए हैं और इसी तरह जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो गैर मामूली हैं। वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं और जहाँ जहाँ मेहमानों ने ठहरना है उस तरफ तो चिड़ी पर भी नहीं मार रही और वहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतज़ामात कराए गए हैं। और उसका वजह ये बता रही है कि कोई इस्लामाबाद में बड़ी क़ुव्वत आने वाली है जिसकी ऐसी पाकिस्तान की तारीख़ में, इस्लामाबाद की तारीख़ में कभी ऐसी सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं देखने मिले। जहाँ मिल रहे हैं नाके लगाए गए हैं, तैयारियाँ की जा रही हैं कि कोई दुश्मन मुल्क कोई साजिश ना कर जाए, कोई शरारत ना कर दे।
तो मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद से कबल ही, अब देखें जब ये मैदान सजना है तो उसमें दुनिया की सुपर पावर ट्रंप वो शरीक होंगे, उसकी टीम शरीक होगी। उसके बाद ईरान की जो है सरबराहान, उसके सदर, वज़ीर ख़ारजा और सिक्योरिटी चीफ़ और स्पीकर उनके वो शरीक होंगे। सऊदी अरब से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान शरीक होंगे। उसके बाद तुर्किया के सदर शरीक होंगे, मिस्र के जो सदर हैं वो शरीक होंगे, कतर के जो अमीर हैं वो शरीक होंगे, और इसी तरह और भी 2 अहम शख्सियात हैं जिनकी आमद की इतलात हैं। तो लबनान की क़यादत शरीक होगी। तो जनाब वाला पूरी कौम को और पूरे दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म से मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी, और एक अजमी मुल्क का किरदार उन्होंने अदा किया और जनाब मोहर लगाई और दुनिया के सूरमों को इकट्ठा कर दिया। और इसके जैसे ही ये खबर आई है अब नए हर्म्स खुलने की, तो इंडिया में सफ़े मातम बिछ गई है, और वहाँ पर जो मोदी मीडिया है वो थप्पड़ मार रहा है ख़ुद को और मुंह काला कर रहा है अपना, सड़कों पर आ रहा है। और मोदी जो है वो अब कह रहे हैं कि उनकी पैंट ढीली हो चुकी है और वो गीली भी हो गई है उसकी पैंट, इस नाम से ही कि पाकिस्तान जो कामयाब हो गया दुनिया का अमन बहाल कराने में। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि अब तक की इतलात ये हैं कि अमेरिका और ईरान मुस्तकिल जंगबंदी के मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं और वो दस्तखत करने आ रहे हैं पाकिस्तान, जिसमें अब दिन नहीं घंटों की बात है कि पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम कर दी है, एक नई तारीख को जन्म दिया है कि कल मोरख जब तारीख लिखेगा तो वो लिखेगा कि एक वो पाकिस्तान जिसने ये कर दिखाया था, मुमकिन को नामुमकिन बनाया और अपनी जान जोखों में डालकर, अपने सुकून जोखों में डालकर शहबाज शरीफ का नाम आएगा और आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान का नाम आएगा, और फिर दुनिया झूमेगी और दुनिया अपने बच्चों को बताएगी कि ये वो वक्त था जब कोई जंगबंदी के लिए तैयार नहीं था, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान है जो सामने आया, उसकी क़यादत सामने आई और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया तवक्को नहीं कर रही थी। ये चंद एक खबरें थी जो मैंने आपके हवाले की। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।